जैसे मैं कभी कभी ध्यान करने की कोशिश करती हूँ, मेरी तरह और भी लोग होते होंगे, ध्यान करने की पूरी कोशिश करते होंगे, लेकिन ध्यान लग नहीं पाता। दिमाग जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा, वहाँ पर क्या हो रहा है, या परिवार में सब कैसा चल रहा है, तो मतलब ध्यान भटकता रहता है। अब ध्यान किसका करते हो? देखो, ये ध्यान को लेकर भी आज एक बहुत बड़ी, मैं आपको कहूं कि एक बहुत बड़ा मिथ चल गया है चारों ओर। ध्यान के सेंटर खुल गए, ध्यान को लोग वीडियो में करवा रहे हैं। ध्यान क्या है? क्या है ध्यान? किसका ध्यान? कलियुग केवल नाम आधारा। कलियुग में ध्यान नहीं लग सकता। किसका ध्यान? इस तत्व की जानकारी नहीं, तुम किसका? भ्रमित हो जाओगे, भ्रमित हो जाओ, बहुत भ्रमित हो जाओ। ये जो आज मानसिक अवस्थाएं बिगड़ रही है ना लोगों की, ये ध्यान के कारण ही बिगड़ रही है। उसे कैसे ठीक कर रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूँ, कुछ ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। सारा सब छोड़ दो, सारा ध्यान छोड़ के शरणागत हो जाओ। एक इष्ट को पकड़ो, एक नाम को पकड़ो, और उस नाम को अपनी सांसों की माला बना लो। जैसे सांस ऊपर जा रही है तो राम, अंदर 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 अंदर, सब भीतर अंदर चलता है। तब ज्ञान का रस्सी से चढ़ो, उचक उचक के डायरेक्ट को पकड़ने की कोशिश मत करो। रस्सी से चढ़ो, सीढ़ियों से चढ़ो। हम क्या कर रहे हैं? छलांगे लगा रहे हैं। यहां ईश्वर है, यहां हम है, यहां ईश्वर है। अब तुम ध्यान लगा रही हो ध्वनि को, कुछ नहीं है। क्या है ध्वनि? कुछ नहीं है। उचक के तुम ईश्वर को पाने की कोशिश कर रही हो। कैसे समझ? सीढ़ी लगाओ, उस पर टक 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 चढ़ के चढ़ जाओ। बहुत सिंपल है। ध्यान किसी का नहीं, सब भ्रमित है। ये ध्यान वाले जो कह रहे हैं सब भ्रमित है, सब भ्रमित है। किसी का उद्धार नहीं हुआ। मैं तुम्हें गारंटेड कह सकता हूं, निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये जो ध्यान की बात जो भी लोग कर रहे हैं, उनकी स्वयं की भ्रष्ट है ज्ञान। किस ओम की ध्वनि को तुम पकड़ रहे हो? क्यों इतने कॉम्प्लिकेटेड में जा रहे हो? तुम्हें बिना नक्शे के, बिना मैप के कहीं भेज दिया, बोल जाओ ढूंढो। क्यों? लगा लो ना नेविगेशन, इजीली पहुंच जाओगे ना। नेविगेशन है, मैप है। नहीं बोले मैं तो बिना नक्शे ही ढूंढूंगा। किसको? किसको ध्यान? किसका ध्यान? तत्व की जानकारी नहीं है, उस तत्व को ढूंढने निकल गए जो तत्व कहीं खोया ही नहीं है। इसीलिए इस कलयुग में नाम को पकड़ो, नाम जप को पकड़ो। और नाम जप को भी कब? पहले उसके चरित्र को सुनो, जिसमें भी श्रद्धा हो। यही मार्ग है इस कलयुग में, इसी पर व्यक्ति को आना होगा। इसके सिवा कोई और मार्ग नहीं है। कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, नहीं मिलेगा परमात्मा। सनातन के अंदर कथाओं को सुनना पड़ेगा, चरित्र को सुनना पड़ेगा, नाम को पकड़ना पड़ेगा। ध्यान नहीं तो पागल कर देगा। जो कर रहा है लोगों को, चरस पी पी के ध्यान लगा रहे हैं, गांजा पी पी के ध्यान लगा रहे हैं, ना ना ना, बहुत गलत रास्ता है। श्रद्धा पे चलो, विश्वास पे चलो। मैंने जो कहा था, शरणागति पे चलो, समर्पित कर दो अपने आप को। ध्यान घटित हो जाएगा तुम्हारे साथ, तुम्हें लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर तुम करके फंस रही हो एक चीज में, मैं ध्यान कर रही हूं, अब तुम कर रही हो गई ना, हो गया तुम्हारा पुरुषार्थ लगने लग गया। तुम में सामर्थ्य है ध्यान करने का? नहीं, कैसे कर लोगे? हम क्या कर रहे हैं? उन सब में रहते हुए ना, सब हटा दो, जो बचेगा वही ईश्वर है। हम सबको पकड़ के, हमें सब पकड़े रखना है। सामने से तुम्हारे हटने की कोशिश करो, पर्दा तुम हटने की, ना 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 ना, पर्दा नहीं हटने देना है। पर्दे को तुमने जोर से पकड़ लिया है। अरे हटने दो, वो पर्दा हटते ही सत्य दिखेगा। तुमने उस पर्दे को ही पकड़ लिया। ये गलत रास्ता है। जो भी लोग, तुम्हारे प्रश्न के माध्यम से मैं सभी को कहना चाहता हूं कि जो भी लोग इस मार्ग पे चल रहे, नहीं, ध्यान राम नाम का करो ना, राधा नाम का करो ना, शिव नाम का करो ना। उनकी जिम्मेदारी है फिर तुम्हें ध्यान में लाना। गिव ऑल राइट्स टू मास्टर, सारे राइट्स उनको दे दो। साफ मान लो हमारे बस की नहीं भाई, तुम करो। तुम वो मेरे बस की तो कर ले, फिर तू ईश्वर भी क्यों करेगा? तू कर ले, तेरे बस की, तू ध्यानी है भाई, तू ध्यान से पहुंचेगा। पहुंच, कैसे पहुंचेगा ना? तो हाथ पकड़ लेने को तैयार है कि आ तो सही,
शरणागत हो जाओ कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं आता, ना ध्यान आता ना ज्ञान आता, मैं जैसा हूं मैं तेरा हूं, मुझे अपना ले। राम नाम को अपना, जो भी तुम्हारा इष्ट है, जिसे भी तुम मानते हो, शिव को मानते हो, राम को मानते हो, दुर्गा को मानते हो, गणपति को, जिसको भी मानते हो, उसके नाम को पकड़कर वो तुम्हारे साथ ध्यान घटित कर देगा। यही ध्यान है। जो कह रहे हैं ध्वनि को देखो, लाइट दिखेगी उसे देखो, ये एक बेवकूफी है। कौन सी लाइट? तुम फिर ऑब्जेक्ट में फंस रहे हो, तुम फिर ऑब्जेक्ट में फंस रहे हो। कौन सी लाइट? वो अब तुम्हारा माइंड सोचेगा उसी लाइट को, नहीं दिख रही होगी तो दिखा देगा, है ना? क्या मिला? ओहो लाइट दिख गई मुझे, दिखी, ओ मैं लाइट से थोड़ा आ गया, रेड के बाद ग्रीन हो गई। अरे भैया ट्रैफिक लाइट थोड़ी है। यही हो रहा है ना। मेरे को रात को अनुभव, पागल हो जाएगा। मुझे अनुभव हुआ, मुझे दिखा, मुझे आवाज आई, मुझे ओम सुनाई दिया, और ऐसे करके पागल हो रहे हैं लोग। पागल हो रहे हैं। समर्पण नहीं पता, चरित्र नहीं पता, ईश्वर का तत्व नहीं पता, कर्म नहीं पता, विधान नहीं पता। नहीं, पागलपन की ओर ले जाएगा। ध्यान घटित होगा, और कब होगा? जब तुम पूर्ण आश्रित परमात्मा ईश्वर पे हो जाओ, वो तुम्हारे साथ ध्यान घटित करेगा। संसार को मिटाने की शक्ति केवल उसी में, सामर्थ्यवान केवल वो। हम नहीं है, हमारे में बल नहीं है। जो अभी तक हम हैं, अभी तक हम वो हुए नहीं है। जब हम, अब कोई कहे मैं तो ब्रह्म हूं, अरे अभी तक नहीं है। जब तक अनुभव नहीं है, जब तक नहीं है। यही तो फर्क है। आदमी सोचता मैं तो ब्रह्म हूं, ये भी तूने सुना है। तू ब्रह्म नहीं, तू भ्रम है अभी तक। ब्रह्म तो तब होगा जब तुझसे सारी आसक्ति छूट जाएगी, तब तुझे एहसास होगा कि तू ब्रह्म है। अभी तक नहीं है। अभी तक हम जो संसार ने हमें बताया, हम वही है, और उसमें कोई बल नहीं है। हमारे साथ कब क्या परिस्थिति हो जाए हमें पता है। हम घर से निकल रहे क्या हो जाए हमें पता है। कुछ नहीं पता हमें। हम पैदा कहाँ होंगे ये तक भी नहीं पता हमें। हमारी मर्जी से आए थे हम यहाँ पे, हमें पता है? नहीं पता। हमें यही माँ बाप मिलेंगे, हमें पता था? नहीं पता था। हम किस मोहल्ले में, किस कॉलोनी में, किस गांव में पैदा होंगे हमें पता था? हमें नहीं पता था। क्या है हमारे हाथ में? क्या है हमारे हाथ में? कुछ नहीं। व्यक्ति यही गलती कर रहा है। वो सोच रहा है मैं हूं करने वाला। ये तो कुछ नहीं है करने वाला, कुछ भी नहीं करने वाला। कर्म को समर्पित ईश्वर को करो। ये मैं कर रहा हूं, मुझे जितना समझ में आ रहा है ये तेरे को समर्पित है। जहां अहंकार नष्ट होगा वहां परमात्मा मिलेगा। वहां वो तुम्हें रास्ता बताएगा, वो तुम्हें अपने तक लेकर आएगा, वो तुम्हारे प्रारब्धों को मिटाएगा, बाकी कोई